दोस्तों, ये कहानी है ध्रुव की। एक ऐसा लड़का जो हमेशा चुपचाप रहता है, कुछ गुमसुम सा भी रहता है। जब उसके दोस्त ऊटी घूमने का प्लान बनाते हैं, वो मना कर देता है। ऊटी? मुझे ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रात को अकेला बैठा उसे याद आता है कुछ फुसफुसाहटें, कुछ बातें, कुछ सपने जो उसे याद आते हैं, कुछ बातें जो उसे सुनाई देती हैं ऊटी के बारे में, और वो यादें उसे खींच लाती हैं। वो फोन उठाता है, दोस्त को कॉल करता है और कहता है, क्या बोल रहे थे? ऊटी चल रहे हैं क्या हम? ठीक है, मैं चलूंगा। अगले दिन ऊटी की ठंडी वादियों में दोस्त और ध्रुव पहुंचते हैं। मजा करने का मूड है, लेकिन पता चलता है कि बाजार और बाजार की दुकानें सब बंद है। पर उन्होंने ठान लिया, अरे भाई, पार्टी तो होके ही रहेगी। शाम को पार्टी के समय कमरे का एक दरवाजा अपने आप खुलता है। खिड़कियों के पर्दे हवा में उड़ने लगते हैं, पर लड़के हंस देते हैं। अरे बैठ जा भाई, बस हवा चल रही है। मगर ध्रुव वो वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज उसके कानों में पड़ती है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। ध्रुव सहम जाता है। वो अपने दोस्त को देखता है और कहता है, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा था। और उसका दोस्त उस पे हंस देता है। बे भाई, तू ज्यादा सोच रहा है क्या? तू पी गया है क्या ज्यादा? ध्रुव थोड़ी देर बैठ जाता है और आवाज उसको फिर से सुनाई देती है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। वो कोने में बैठ जाता है और कोने में बैठ के वो फोन चलाने लगता है। वो तब तक फोन चलाता है जब तक उसकी बैटरी नहीं डेड हो जाती, और वो फोन डेड होने के बाद अपने कमरे में अपने फोन को चार्ज करने जाता है। और चार्जर लगाते ही पीछे से बाहर कार की हेडलाइट उड़ जाती है। वो डर के मारे पीछे देखता है और बाहर खड़ी कार की हेडलाइट जल उठती है। वो एक असमंजस में आ जाता है और वो सोचता है, अरे गाड़ी की लाइट चालू रह गई है। अगर पूरी रात ये ऑन रही तो बैटरी खत्म हो जाएगी। गाड़ी की हेडलाइट बंद करने के लिए अपने रूम से निकलता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है, और पीछे से उसका दोस्त उसको बुलाता है और कहता है, अबे बाहर जा रहा है क्या? जा ही रहा है तो चकना और रेडबुल लेके आइयो। वो कार तक पहुंचता है और अंदर बैठ के जैसे ही इग्निशन का चाबी घुमाता है, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। रेडियो की फ्रीक्वेंसीज अपने आप स्टेशन बदलते रहते हैं। और आखिर 13.3 पे आके रुक जाते हैं, और फिर गाना शुरू होता है। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। ध्रुव की सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो सोचता है, कुछ तो था, कुछ अनजाना सा, अनसुना सा, कोई मुझे खींच रहा था क्या? ये मैं हूं या चढ़ गई है मुझे? कार चल पड़ती है ऊंचाई की ओर। वो ढूंढने निकल पड़ता है वो चीजें जो उसके दोस्तों ने मंगाई हैं। चारों ओर धुंध, सन्नाटा और जंगल, आसपास कुछ भी नहीं। वो चल रहा होता है और तभी एक आवाज उसके कानों में फिर से आती है, मुड़ना मत, मुड़ना मत। ध्रुव घबरा जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, और उसी टाइम वो स्टीयरिंग को जोर से मोड़ देता है और कार जंगल की ढलान पे गिर जाती है। इंजन बंद हो जाता है और दरवाजे लॉक। बड़ी ही मुश्किल से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाता है। और फिर
ऐसे ही कोशिश करते करते वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे कि किसी और ने आके वो खोला हो उसके लिए। वो गाड़ी से निकलता है और गाड़ी से उतरते ही वो अपनी पॉकेट चेक करता है। अरे मेरा फोन किधर गया? ये सब नशे का असर है या बस भ्रम है? और तभी उस धुंध में उसे एक छाया दिखती है, एक बूढ़े आदमी की छाया जिसके हाथ में एक लालटेन है। वो भाग के उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, अंकल आपके पास फोन होगा? वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता है, बस हाथ को ऊंचाई की ओर इशारा कर देता है। ध्रुव वहां देखता है एक पुरानी हवेली हल्की रोशनी में चमक रही होती है। और जब ध्रुव पीछे फिर से मुड़ के देखता है, वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं होता है। अरे कहाँ गया वो? ध्रुव धीरे धीरे उस हवेली की ओर चलने लगता है किसी फोन की खोज में, और पहुंच जाता है उस घर के बाहर। उस घर को देख के उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ एक बार आया हुआ है, पर उसे याद नहीं आता है, या तो उसे लगता है वो उसका भ्रम है। वो दरवाजे पे ठकठकाता है और बोलता है, कोई है? सुन रहा है कोई है? सुन रहा है कोई? क्या मुझे कोई फोन दे सकता है क्या? और अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो आगे बढ़ता है घर की तरफ। घर के मेन दरवाजे पे जाके भी खटखटाता है। मुझे फोन मिल सकता है क्या? मुझे एक कॉल करना है मेरे फ्रेंड्स को। मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन कॉल। और अंदर से तब भी कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजे को हिट करता है और उसे मालूम पड़ता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो अंदर की तरफ बढ़ता है और जब वो अंदर की तरफ बढ़ता है तो उसे एक टाइपराइटर की आवाज आती है, जैसे कि उस कमरे में कोई बैठ के कुछ लिख रहा हो। अंदर से आवाजें आ रही होती हैं। ध्रुव धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे वो उस कमरे की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे टाइपिंग की आवाज तेज होती जाती है और फिर अचानक से रुक जाती है। और उस कागज पे लिखा हुआ होता है एक पहेली। दीवार पर लटका, दिखता तो नहीं, पर्दे के पीछे छुपा, राज कोई जानता नहीं। ध्रुव डर जाता है, डर के मारे कांपने लगता है। उस कागज को लेके वो उस घर से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसी चीजें उसके साथ कभी नहीं हुई है। और भागते भागते उसे तभी कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई देती है। वो और तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो घर उसे वहां से निकलने ही नहीं दे रहा हो, उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा हो, और ना जाने कैसे वो उस कमरे में आ पहुंचता है जहां वो कांच टूटा दिखता है उसको। और उस कांच के साथ जो उसको दिखता है वो उसका दिल थाम देता है। कांच बिखरा हुआ, फ्रेम गिरा हुआ। ध्रुव झुकता है और देखता है वो फोटो उसके माता पिता की होती है, और फोटो के साथ एक पुराना लिफाफा भी होता है। वो उसे जल्दी से खोलता है। उसमें एक खत होता है। मैं यह पत्र लिखकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। मेरी आत्मा तभी शांत होगी जब यह सच सामने आएगा। यह घटना लगभग 5 साल पुरानी है। मैंने इस घर की मालिक की पत्नी की लाश कुछ पैसों के लिए छुपाने में मदद की थी। अगर ये पत्र किसी के हाथ लगे तो कृपया न्याय दिलाइएगा। ध्रुव कांपता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो हवेली के बाहर निकलने की कोशिश करता है और निकलते ही उसके पीछे से गाना बजता है। कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। ध्रुव पलट कर देखता है। वह दृश्य
जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसके पिता उसकी माता को लेकर खिड़की के बिल्कुल कोने में खड़े हैं, जैसे वो उन्हें धक्का दे रहे हों। उसकी माँ संघर्ष कर रही होती है, जैसे कि उसके पिता चाहते ना हो कि वो वहां रहे। और फिर जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के साथ